तमिलनाडु के तिरुवरूर में रामब्रह्मम और सीतम्मा का सबसे छोटा पुत्र जन्मा, जिसका नाम उन्होंने त्यागराजा रखा। रामब्रह्मम संस्कृत और तेलुगु के पंडित थे, स्कॉलर थे। छोटे से त्यागराजा को अपनी गोद में रखकर वे संस्कृत के श्लोक सुनाते थे। सीतम्मा अपने दोनों बेटों को लेकर भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने बैठकर भक्ति गीत गाती थी। और इस तरह से कुछ वर्ष बीत गए और एक दिन तंजावुर के राजा तुलाजी III ने रामब्रह्मम को संदेशा भिजवाया कि वे उनके निकट तिरुवैयारू में आकर रहे। रामब्रह्मम अपने परिवार के साथ तिरुवैयारू में जाकर रहने लगे। हर दिन वे राजा के दरबार में जाकर संस्कृत के श्लोक सुनाते थे और एक दिन छोटे त्यागराजा को वे अपने साथ राजा के दरबार में लेकर गए। त्यागराजा के शब्द चयन, त्यागराजा की आवाज सुनकर सभी लोग मनमुग्ध हो गए। एक दिन जब छोटे त्यागराजा को उनकी माँ पुरंदरदासा जी की लिखी हुई लंबोदरा लकुमिकरा यह भक्ति गीत सिखा रही थी, उसे सुनकर त्यागराजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी अपने ईश्वर की स्तुति में कुछ रचेंगे, गाएंगे। नमो नमो राघवाया यह त्यागराजा का रचा हुआ पहला भक्ति गीत था, जो उन्होंने अपने घर की दीवार पर लिखा। जब उनके पिता घर पर लौटकर आए और उस भक्ति गीत को पढ़ा, तब वे बहुत प्रसन्न हुए और बेटे की उस रचना को उन्होंने एक ताड़पत्री पर लिखा और उसे वहां के प्रसिद्ध संगीतकार गायकों के पास लेकर गए। सभी को त्यागराजा की वह रचना बहुत अच्छी लगी और अब पिता ने निर्णय ले लिया कि वे उनके बेटे की संगीत की पढ़ाई वहां के प्रसिद्ध संगीतकार गायक सोंटी वेंकट रामनाया की छत्रछाया में ही कराएंगे। 2 वर्षों तक त्यागराजा गुरु सोंटी वेंकट रामनाया के घर पर संगीत सीखते हुए रहे और फिर जब वहां से जाने का समय आया, तब गुरु ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी मृत्यु के बाद यदि यह जग उन्हें याद करेगा तो उनके इस शिष्य त्यागराजा की वजह से करेगा। त्यागराजा लौटकर अपने घर पर आए और उनका विवाह पार्वती अम्मा के साथ करा दिया गया। तब त्यागराजा 17 बरस के थे, लेकिन 5 वर्षों के बाद पार्वती अम्मा का देहांत हो गया और त्यागराजा का विवाह पार्वती अम्मा की बहन कमलम्मा या कमला देवी के साथ कराया गया। त्यागराजा का पूरा ध्यान अपने संगीत, अपने भक्ति गीतों में था और उनके संगीत भक्ति गीतों को लेकर उनके मन में कुछ शंकाएं थी, जिनके उत्तर उन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। एक दिन जब त्यागराजा अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे थे, तब वहां पर एक सन्यासी आए और उनसे कहा कि वे उनकी पोटली को वहां पर उनके पास उनके बरामदे में रखकर पास की नदी में नहाने जा रहे हैं और फिर से लौटकर आएंगे। त्यागराजा कई घंटों तक बरामदे में बैठे रहे और फिर सो गए। उनके सपने में वही सन्यासी आए और उनसे कहा कि यदि वे उनकी उस पोटली को खोलेंगे तो उसमें से उन्हें स्वरनवा और नाराद्यम की पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगी। यदि वे उन्हें पढ़ेंगे तो उनकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। त्यागराजा की नींद खुली। उन्होंने उस पोटली को खोला और सपने अनुसार उनमें उन्हें वो पांडुलिपियां मिली। उन्हें पढ़कर त्यागराजा ने अपनी पूरी शंकाएं दूर की। वो सन्यासी लौटकर नहीं आए। फिर त्यागराजा को पुदुकोट्टई के एक राजा के दरबार में एक पदवी मिली और उस दरबार में एक संगीत की स्पर्धा के चलते उन्होंने दरबार में राग ज्योति स्वरूपिणी गाकर सुनाया, जो सभी को बहुत अच्छा लगा। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए और त्यागराजा को कई उपहार दिए, लेकिन कहते हैं कि उस दिन के बाद त्यागराजा के मन में एक प्रकार का खालीपन आया। उनका मानना था कि इस तरह से राजा के दरबार में प्रस्तुति देने से अच्छा है कि वे अपने ईश्वर के मंदिर में भक्ति गीत गाएं। वे लौटकर अपने घर पर आ गए। उनके पिता का फिर देहांत हो गया। त्यागराजा बहुत दुखी रहने लगे और एक दिन जब दुखी त्यागराजा अपने घर के बाहर बरामदे में बैठे थे, तब कांचीपुरम के स्वामी हरिदास वहां पर आए। त्यागराजा को भगवान श्री राम का एक मंत्र सुनाया और उसे 96 करोड़ बार जपने के लिए कहा। अब त्यागराजा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी। उनसे संगीत सीखने के लिए कई शिष्य आने लगे। अब किसी भी कृति या कॉम्पोजिशन के 2 या 3 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। जब त्यागराजा अपने शिष्यों को सिखाते थे, तब उनका एक शिष्य घर से बाहर निकलकर नदी के किनारे पर जाकर बैठता था और पल्लवी को याद करते हुए पल्लवी को लिखता था। फिर अनुपल्लवी और चरणम को याद करने के लिए दूसरा और तीसरा शिष्य वहां पर नदी के किनारे पर आता था और फिर वे तीनों शिष्य लौटकर गुरु के घर आते थे, गुरु के आंगन में आते थे और फिर गुरु की रची हुई कृति को पूरी तरह से जोड़कर उन्हें आकर सुनाते थे। इससे गुरु बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन त्यागराजा के गुरु सोंटी वेंकट रामनाया उन्हें अपने साथ तंजावुर में एक संगीत के प्रशंसक के घर पर लेकर गए, जहां पर एक संगीत सम्मेलन था।
वहां पर त्यागराजा के भक्ति गीतों को सुनकर सभी लोग मनमुग्ध हो गए। इतने मनमुग्ध कि उस दिन वे राजा के दरबार में जाना भूल गए। उस समय पर थंजावुर पर राजा सरफोजी का शासन था। जब राजा को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने अपने कुछ सेवकों को त्यागराजा के घर पर इस संदेश के साथ भेजा कि वे राजा की प्रशंसा में कुछ रचे और उनके दरबार में आकर उस रचना को प्रस्तुत करें। विनम्रता पूर्वक मना करते हुए त्यागराजा ने कहा कि वे किसी नश्वर की प्रशंसा में कुछ नहीं रच सकते। वे केवल अपने ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर की स्तुति में रच सकते हैं, गा सकते हैं। त्यागराजा के बड़े भाई जलपेशा उस समय पर घर पर थे और उन्होंने यह सुना। त्यागराजा से वे क्रोधित हुए, लेकिन त्यागराजा की मां वहां पर उपस्थित थी और उन्होंने त्यागराजा को पूरा अपना समर्थन दिया। जब राजा को इसके बारे में पता चला तब वे क्रोधित हुए और अपने कुछ सेवकों को त्यागराजा के घर पर उन्हें पकड़कर उनके दरबार में लाने के लिए भेजा। लेकिन जब राजा ने यह आदेश दिया तब उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा। वैद्य को बुलाने पर, औषधि लेने पर भी उनका वह दर्द नहीं जा रहा था। राजा को कुछ समझ में आया। उन्हें समझ में आ रहा था कि वे कुछ गलत कर रहे हैं और वे त्यागराजा के घर पर गए। त्यागराजा से निवेदन किया कि वे उनके लिए कुछ भक्ति गीत गाकर सुनाए। त्यागराजा ने भक्ति गीत गाकर सुनाए, जो राजा को बहुत अच्छे लगे और त्यागराजा को उपहार देना चाहा। लेकिन त्यागराजा का राजा से कहना था कि वे उनसे वही लेंगे जो वे सभी से लेते हैं, एक मुट्ठी भर अनाज। हफ्ते में एक दिन त्यागराजा अपने शिष्यों के साथ आसपास के घरों में भिक्षा मांगते हुए जाते थे। लोग स्वयं को भाग्यशाली मानते थे यदि त्यागराजा उनसे कुछ लेते तो, क्योंकि त्यागराजा केवल उतना ही लेते थे जो उनके घर वालों के लिए, उनके शिष्यों के लिए और उनके लिए आवश्यक था। राजा को त्यागराजा की सहायता करनी थी और एक दिन जब त्यागराजा अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे तब राजा के कहने पर राजा के सेवक चुपचाप त्यागराजा के पीछे गए और उनके चावल की पोटली में कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दिए। त्यागराजा को इसके बारे में नहीं पता था। जब वे घर लौटकर आए उन्होंने यह देखा और उनका कहना था कि अब यह चावल भी प्रदूषित हो चुका है। उन्होंने उस चावल को और उन स्वर्ण मुद्राओं को घर के पास के एक तालाब में फेंक दिया। बड़े भाई जलपेशा ने यह देखा और क्रोधित हुए और त्यागराजा के भगवान श्री राम की मूर्ति को उनके घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। जब त्यागराजा लौटे उनके भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की मूर्ति वहां पर नहीं थी और अपने ईश्वर को पुकारते हुए वे कई दिनों तक भक्ति गीत गाते रहे। एक दिन जब त्यागराजा नदी के किनारे से चल रहे थे तब उन्हें रेत में कुछ चमकती हुई चीज दिखी और निकट जाने पर देखा तो वो उनके भगवान की मूर्ति थी। बहुत खुश होकर उस मूर्ति को लेकर वे घर की ओर आ गए, लेकिन द्वार पर जलपेशा खड़े थे और त्यागराजा को घर के अंदर आने नहीं दिया। वहां के तहसीलदार वहां से चलते हुए जा रहे थे और जलपेशा से कहा कि उस घर पर जितना अधिकार उसका है उतना ही अधिकार त्यागराजा का है। यदि वे चाहें तो उस घर को विभाजित करके एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। और ऐसा किया गया। अब त्यागराजा को बहुत शांति मिल गई थी और स्वामी हरिदास का बताया हुआ वह राम मंत्र वे 96 करोड़ बार जप चुके थे। फिर कुछ वर्ष बीत गए। जब त्यागराजा अपने 70s में थे वे अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हुए, भक्ति गीत गाते हुए दिन बिता रहे थे। और एक दिन जब वे श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी के मंदिर के बाहर थे तब मंदिर के बाहर बहुत भीड़ थी। मंदिर के अंदर वे नहीं जा पा रहे थे। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं ने, पंडितों ने भगवान को सजाकर एक पालकी पर रखा था, लेकिन उस पालकी को वो उठा नहीं पा रहे थे। वहां के एक पंडित का कहना था कि शायद किसी भक्त को उन्होंने अंदर आने से रोका है और पूरी भीड़ को एक तरफ किया गया। भक्ति गीत गाते हुए त्यागराजा मंदिर के अंदर जब आए तब पंडित उस पालकी को उठा पाए थे। फिर यात्रा करते हुए त्यागराजा कांचीपुरम गए। वहां पर वे उपनिषद ब्रह्मयोगी से मिले। उनसे मिलकर वे बहुत खुश हुए। फिर तिरुपति गए और फिर कोवूर। कोवूर में सुंदरेसा मुदलियार नाम के एक व्यक्ति के घर पर वे अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों तक रहे और जब वहां से जाने का समय आया तब सुंदरेसा मुदलियार ने त्यागराजा के एक शिष्य को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि आने वाली श्री जयंती या जन्माष्टमी के समय और रामनवमी के समय वे उन स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करें। और अपने गुरु को पालकी में बिठाकर वे वहां से निकल गए। रास्ते में जंगल आया और अचानक उनकी पालकी पर कुछ चोरों ने पत्थरों के प्रहार किए। त्यागराजा का अपने शिष्यों से कहना था कि उनके पास तो कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। तब सुंदरेसा मुदलियार के उन 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बारे में उनके एक शिष्य ने उन्हें बताया और त्यागराजा का कहना था कि अब ईश्वर ही अपने धन की रक्षा करेंगे। फिर अचानक उन चोरों पर तीरों के बौछार हुए।
वे चोर वहां से भाग गए, लेकिन लौटकर आए त्यागराजा के पैरों में गिर गए और उनसे पूछा कि उन तीरों के बौछार उन पर किसने किए थे। त्यागराजा का कहना था कि वे स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी थे। फिर त्यागराजा लौटकर तिरुवैयारू आए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, संन्यास ले लिया और यह घोषणा की कि वे संसार को त्यागने वाले हैं। और अगले दिन जब मंदिर में वे अपने शिष्यों के साथ भक्ति गीत गा रहे थे, तब उनकी आत्मा ने उनके शरीर को त्याग दिया। त्यागराजा की इच्छा अनुसार उनकी समाधि को उनके गुरु सोंटी वेंकट रामनाया की समाधि के पास बनाया गया। हर वर्ष त्यागराजा की पुण्यतिथि पर कई श्रद्धालु भक्ति गीत गाते हुए, भगवान श्री राम को याद करते हुए, त्यागराजा को याद करते हुए उनकी समाधि पर आते हैं। यह थी त्यागराजा के बारे में कुछ बातें। यदि आप और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।